हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कोस्ट गार्ड में ज्वाइनिंग के समय किस तरीके से प्रोसेस कंडक्ट होता है। मतलब कोस्ट गार्ड की ज्वाइनिंग में जाएं तो आपको दिक्कत कोई भी ना हो, आपको पहले से सब मालूम हो जाए कि किस तरीके से कोस्ट गार्ड में ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंडक्ट किया जाता है। अभी कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा प्रोसेस जो है वो कंडक्ट होना चेंज हो गया है। पहले दूसरे तरीके से होता था, अब दूसरी तरीके से होता है। सो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, जब आप रिपोर्ट करेंगे INS चिल्का में आपको रिपोर्ट करना होगा और जो टाइमिंग होगी वो थोड़ा अलग अलग दी जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सबको थोड़ा टाइमिंग अलग अलग दी जाएगी। मान लीजिए अगर आपकी सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो पहले क्या होता था, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था और आपका मेडिकल तुरंत कंडक्ट कराया जाता था। लेकिन अब कोविड की वजह से एक चीज़ हो गई है कि अब आपका जो मेडिकल होगा, फाइनल मेडिकल जो आपका INS चिल्का में कंडक्ट होता है, वो अब आपका तुरंत नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। वो अब पहले आप वहाँ जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल मेडिकल वाला क्वालिफाई कर लेते हैं INS चिल्का का, फिर आपको क्या करेंगे, वो लोग रूम दे देंगे, मतलब रहने के लिए आपको जो है जगह मिल जाएगी और 14 दिन आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। जब आप 14 दिन क्वारंटीन हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल होगा। और फाइनल मेडिकल जो INS चिल्का में होता है, वो मैं आपको बता दूं, अगर आपने इनिशियल मेडिकल दिया होगा, देखिए इस बार तो हुआ ही नहीं इनिशियल मेडिकल, लेकिन जिसने भी पहले दिया होगा उससे काफ़ी हाई लेवल का मेडिकल होता है कोस्ट गार्ड में। अभी देखिए मैं आपको बता दूं, अभी कोस्ट गार्ड वालों की POP थी INS चिल्का में। अब वो लोग जो मतलब चिल्का है अभी फिलहाल खाली हो गया है, ठीक है। तो वो लोग क्या है, जिनकी ट्रेनिंग 6 महीने पहले स्टार्ट हुई थी चिल्का में, अब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और वो दूसरी जगह चले गए। मतलब जो जो उनको ट्रेड मिली है, ट्रेड के हिसाब से कोई कोची चला गया है, तो कोई गुजरात चला गया है, अलग अलग जगह मतलब सब लोग चले गए जो जिनको जैसे ट्रेड मिली। तो अभी मेरी एक कैंडिडेट से बात हुई थी, एक से तो नहीं हुई, मतलब कई लोगों से बात हुई, तो उन्होंने एक चीज़ बता दिया है कि भैया मेडिकल जो है आप अच्छा ढंग से दीजिएगा। मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी पहले से कोई डाउट है तो अपने घर से ही मेडिकल के सारे पॉइंट क्लियर करके आइएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप 14 दिन सबसे पहले क्वारंटीन रहेंगे, ठीक है, फिर 14 दिन के बाद आपका मेडिकल होगा, और मान लीजिए खुदा न खास्ता आपको मेडिकल में पॉइंट मिल जाता है, तो आपको मतलब कितनी मतलब शर्म वाली बात होगी कि आप 14 दिन आप क्वारंटीन रहेंगे, फिर उसके बाद आप अपने घर जाएंगे। तो लोग क्या सोचेंगे, आपके मोहल्ले वाले हो गए या घर वाले हो गए, घर वाले तो सोचेंगे कि आप ज्वाइन कर चुके, और फिर अगर आपको रिटर्न लौट कर आना पड़ा तो समझ लीजिए उस समय आपके मम्मी पापा पे क्या गुजरेगी अगर आप 14 दिन बाद घर लौट के आएंगे, ठीक है। तो यही पिछले साल हुआ, सॉरी पिछले इनटेक में हुआ था, जो 6 महीने पहले जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी फरवरी में, और यही इस बार भी हो रहा है सेम। तो इस वजह से अगर मेडिकल में आपको लग रहा है कि नहीं मेरे आई साइड में प्रॉब्लम है, या कोई भी आपको मेडिकल के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या आप किसी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। मतलब बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि जो INS चिल्का में जो मेडिकल का लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है, जिस वजह से वहाँ पर मैं बता दूँ आपको, जब मैंने दोनों लोगों से बात की तो बता रहे थे कि देखिए 30-30 का सबसे पहले बैच बनाएंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, और फिर इसके बाद जब मेडिकल का कह रहा था कंडक्ट हुआ था तो 10-10 का बैच बनाया था। कह रहा था 10 में से सिर्फ 2 लोगों को फिट किया था मेरे बैच में, ठीक है। और इसी तरीके से जब हमने दूसरे कैंडिडेट से बात की तो वो भी बता रहा था कि मतलब सिलेक्शन का रेशियो वहाँ बहुत कम था, मैक्सिमम 2 से 3 ही हर ग्रुप में, मतलब 10-10 के जो बैच थे उसमें 2 ही से 3 लोगों को मात्र ग्रीन कार्ड मिल रहा था, बाकियों को रिटर्न वापस कर दिया था। फिर उनको रीमेडिकल मिला था। रीमेडिकल में मतलब ये कहा था कि 14 दिन बाद आप कभी भी आ सकते हैं दिखाने, 14 से 21 दिन के बीच में, मतलब एक टाइम पीरियड दे दिया था, और इस टाइम पीरियड के बीच में आप कभी भी मेडिकल रीमेडिकल के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इतना रिस्क क्यों लेंगे कि आपको रीमेडिकल मिले, फिर आपको घर, अगर आप ज्वाइनिंग के लिए आए हैं तो INS चिल्का में, फिर आपको INS चिल्का से लौट कर क्यों घर जाना पड़े वापस। इसलिए मैं आपसे पहले बता दे रहा हूँ कि मेडिकल के जितने भी पॉइंट हैं, कोई भी डाउट हो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आप ज्वाइनिंग के समय आपको मेडिकल में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि ज्वाइनिंग के समय जो INS चिल्का में मेडिकल होता है वो हाई लेवल का होता है, ठीक है। वहाँ पर मतलब सारे पॉइंट बहुत डीपली और बहुत अच्छे ढंग से चेक किए जाते हैं। खैर, उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कई कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो रहे हैं, मतलब अभी नेवी SSR की भी देखो आपको मालूम होगा ज्वाइनिंग चल रही है, तो नेवी SSR वालों से भी पता चला है कि वो लोग कहाँ किस 2 चीज़ में ज़्यादा बाहर किए जा रहे हैं। पहला तो RT-PCR रिपोर्ट कुछ लोग नहीं लेके आ रहे हैं, एंटीजन रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं रैपिड टेस्ट वाला। तो एंटीजन रैपिड टेस्ट वाला अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपका RT-PCR रिपोर्ट होगा तभी वो वैलिड है, अगर RT-PCR नहीं है तो आपको ज्वाइनिंग
ज्वाइनिंग से हाथ धोना पड़ सकता है। सेकंड चीज जिसमें ज़्यादातर लोग बाहर हो रहे हैं वो पुलिस वेरिफिकेशन है। वो पुलिस वेरिफिकेशन ढंग से नहीं करा रहे हैं, मतलब कोई भी नॉर्मल पुलिस अधिकारी से वो लोग करा रहे हैं मतलब वेरिफिकेशन वगैरह, तो वो आपका एलिजिबल नहीं होगा। देखिए जब आपका डॉक्यूमेंट आएंगे मतलब ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, उसमें साफ साफ लिखा होगा कि आपको इस रैंक के पुलिस ऑफिसर से आपको सिग्नेचर कराने हैं, आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना है। अगर आप उससे बिलो रैंक के किसी पुलिस अधिकारी से सिग्नेचर कराएंगे तो वो आपका एलिजिबल नहीं होगा और आपको ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दो लोग डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा बार हो रहे हैं, पहला तो पुलिस वेरिफिकेशन में और दूसरा RT-PCR रिपोर्ट में। तो ये दोनों चीज़ आपको ओके कर लेनी है। बाकी तो आपका वही डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, 10th की मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, इसके साथ साथ आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड। खैर वो तो मैं आपको आगे चल के वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा, बता दूंगा कि फाइनल मेडिकल में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होने वाली है। लेकिन जो मेनली मैंने आपको बताना था वो था मेडिकल के लिए कि भैया INS चिल्का में मेडिकल में बहुत कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। और यार देखो, अगर आप जा रहे हो ज्वाइनिंग में और ज्वाइनिंग में जाने के बाद मान लो आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उसी दिन मेडिकल हो गया तो ठीक है, मान लो आपको पॉइंट मिल भी जाता है तो आप अगले दिन घर कम से कम रिटर्न होके आ जाओगे। लेकिन दिक्कत कोरोना की वजह से ये कि आपका मेडिकल तुरंत नहीं हो रहा है, वो पहले आपका एक दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके 14 दिन बाद आपको मतलब क्वारंटीन किया जाएगा 14 दिन के लिए। 14 दिन 15 दिन होने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा। मतलब आप समझ लीजिए अगर आप 15 दिन चिल्का में रुकने के बाद फिर अगर आपको घर वापस जाना पड़ा तो वो किस तरीके की फीलिंग होगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसा ना हो जैसा कि पिछले साल या पिछले इनटेक में लोगों के साथ हुआ। बता रहे थे भैया बहुत मतलब लोग रो रहे थे इस वजह से कि यार 14 दिन में तो यहाँ रुका, अब मुझको बताओ घर जाना पड़ रहा है, अब पता नहीं ये मेरा पॉइंट क्लियर होगा कि नहीं। तो ऐसा रिस्क वाला बिल्कुल भी काम मत करिएगा। जितने भी पॉइंट है मतलब मेडिकल के वो किसी, देखिए थोड़ा पैसा जरूर लगेगा, लेकिन अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप अपने सारे पॉइंट क्लियर करा लीजिएगा डॉक्टर से, फिर ही जाइएगा। मान लो कोई पॉइंट पहले पकड़ आता तो कम से कम आप उसका ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर बाद में मालूम चला तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर कोई डाउट बने तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको वीडियो 2 बना के प्रोवाइड करा दूंगा। एक वीडियो में आपको बता दूंगा कौन, देखिए जैसे मेरिट लिस्ट आती है मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा, बता दूंगा कि कौन कौन से ज्वाइनिंग के समय आपको मेडिकल के समय आपको मतलब लगने हैं डॉक्यूमेंट, और उसके साथ साथ ज्वाइनिंग के समय कैसा मेडिकल होता है, मतलब कौन कौन से पॉइंट चेक होते हैं और किस तरीके से चेक होते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। बस मेरिट लिस्ट आ जाए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपकी कोस्ट गार्ड की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग सारे वीडियो आने वाले समय में प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। बाकी अगर आप कोस्ट गार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड के अलावा एयरफोर्स, नेवी, NDA किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिए जाते हैं परीक्षा ऐप में। परीक्षा ऐप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है, वहां से आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। प्रैक्टिस सेट देने से आपको कोई फायदे मिल जाते हैं, जैसे आप पर क्वेश्चन टाइम जज कर सकते हैं ऑनलाइन देने से, जो आप ऑफलाइन में नहीं जज कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर पहले से कई कैंडिडेट्स इनरोल्ड हैं तो उनके बीच में आप जान सकते हैं मेरी क्या रैंक बन रही है, अभी मेरी तैयारी का लेवल कितना है। ये सारे फीचर आप तब जानेंगे जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे। और अभी आपके अगले महीने कोस्ट गार्ड के एग्जाम भी होने हैं, तो जिन लोगों का लग रहा है कि नहीं मेरा कोस्ट गार्ड में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या मतलब कोस्ट गार्ड के लिए जो लोग अभी नए तैयारी कर रहे हैं तो वो जरूर मॉक टेस्ट दें, उनको फायदा मिलेगा। विशाल 50 कोड यूज कर लीजिएगा, 50% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे। कोई भी हो, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी, NDA, जिस एग्जाम का आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं दे दीजिएगा। विशाल 50 कोड यूज करते ही आपको सारे मॉक टेस्ट में 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। कोई डाउट बन रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पर्सनल डाउट इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।